Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? इंडियाज गॉट लेटेंट समय रैना के थ्रू शुरू किया गया एक कॉमेडी टैलेंट शो है जहां कॉमेडियन अपनी लेटेंट टैलेंट को शोकेस करते हैं, मूल रूप से छिपे हुए या अनयूजुअल स्किल्स जो जरूरी नहीं कि स्टैंड अप कॉमेडी से रिलेटेड हों। इट्स अ फन स्पिन ऑन ट्रेडिशनल टैलेंट शोज बट विद अ कॉमेडिक ट्विस्ट। बट रणवीर अल्लाहबादिया ने बोनस एपिसोड 6 के दौरान मेड अ कंट्रोवर्शियल रिमार्क, जिसके कारण उनके और शो में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ बैकलैश एंड लीगल एक्शन स्टार्ट हुआ। समय रैना द्वारा होस्ट किए गए यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट के हालिया एपिसोड में रणवीर अल्लाहबादिया, जिन्हें बियर बाइसेप्स के नाम से भी जाना जाता है, ने एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया, जिसके कारण काफी बैकलैश हो रहा है। एपिसोड के दौरान रणवीर अल्लाहबादिया ने एक प्रतियोगी से एक इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? इंडियन ऑडियंस के लिए incest, sexuality within the family, anything sexual in public setting is highly offensive. वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट, जहां डार्क जोक्स या चौंकाने वाले जोक्स को बर्दाश्त किया जा सकता है, इंडियन सोसाइटी में ऐसे विषयों स्ट्रॉन्ग टबू माना जाता है। रणवीर अल्लाहबादिया एक वाइडली फॉलो किए जाने वाले यूट्यूबर पॉडकास्टर हैं। उनका ब्रांड हैज बीन बिल्ट अराउंड मोटिवेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड बिजनेस इनसाइट्स है। ऑडियंस को उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह के क्रूड ह्यूमर में शामिल होंगे, मेकिंग द बैकलैश इवन स्ट्रॉन्गर। बढ़ती डिजिटल कंजम्पशन के साथ भारत में ऑनलाइन कंटेंट की जांच बढ़ रही है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) जैसे गवर्नमेंट बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस नैतिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने वाली किसी भी चीज की सक्रिय रूप से आलोचना करते रहे हैं। महाराष्ट्र साइबर पुलिस और असम पुलिस ने FIR दर्ज की है, जिसमें दावा किया गया है कि टिप्पणी अश्लील थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित राजनीतिक नेताओं ने ऑनलाइन कंटेंट को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने की बात की है। बैकलैश के जवाब में रणवीर अल्लाहबादिया ने पब्लिक अपॉलॉजी करते हुए एक्सेप्ट किया कि उनकी कमेंट्स इनअप्रोप्रिएट और अनफनी थे। He stated that he has requested the removal of the insensitive sections from the episode. My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. इस इंसिडेंट ने भारत में ह्यूमर की बाउंड्रीज, कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारियों और डिजिटल कंटेंट के एथिकल कंसिडरेशंस के बारे में ब्रॉडर डिस्कशन को इग्नाइट किया है। इस टॉपिक पर अपने व्यूज जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में एंड हिट लाइक इफ यू लाइक आवर वर्क। वी विल मीट यू विद अनदर अमेजिंग टॉपिक। बाय।